अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है लॉस ऑफ लॉगरिथम। तो सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो हम ले लेते हैं ये जो दो वैल्यू, यानी इसकी जो हम लेट्स सपोज कह देते हैं कि राइट हैंड साइड है, इसमें ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हम x की इक्वल लेट कर लेते हैं, x और y की इक्वल। तो मैं कहती हूँ लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी एम, और y को ले लेती हूँ log ऑफ बी एन। फिर हम इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं। अब अगर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो वहाँ m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दो वैल्यूज़ को हम साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग। तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बी वाई दैट इज इक्वल टू एम एन एन। अब जब देखिए बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब हमारे पास क्या है, हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉग विद द बेस b m n दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। लेकिन चूंकि हमारे पास x प्लस वाई जो है वो प्रूफ में मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेंगे, यानी हम लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। ठीक हो गया। सेकेंड लॉ जो है वो आपके पास कहलाता है कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ में आपने कैसे प्रूफ करना है, जिस तरीके से आपने पहले लॉ में जो है वो इन वैल्यूज़ को x और y के इक्वल किया था, हम दोबारा इनको इसी तरीके से कर लेते हैं। तो लेट, अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं कि चूंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो हम m डिवाइडेड बाय n कर लेते हैं, और इसी तरह बी एक्स डिवाइडेड बाय बी वाई हो जाएगा। बी एक्स हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है, तो हम इनको लिख सकते हैं बी एक्स माइनस वाई एम एन। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपके पास क्या था, ए एन दैट इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। ठीक है, तो हम इस लॉ से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमने इसकी ले लेनी है लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये आपके पास आ जाएगा, और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दें लॉग, तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है पावर लॉ। तो पावर लॉ में सबसे पहले हम इस साइड पे देखें तो ये वैल्यू जो है ये हमने क्या कर लेनी है, लेट कर लेनी है, किसके इक्वल, y के इक्वल। तो लॉग बी एम दैट इज इक्वल टू वाई, और फिर हम इसकी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेते हैं तो ये आ जाएगा बी वाई दैट इज इक्वल टू एम। अब जिस तरीके से हम करते हैं कि यहाँ पे इसकी फॉर्म लिख लें, एक्सपोनेंशियल। अच्छा, अब जिस तरीके से हम क्या करते हैं कि लेते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, या हम कह देते हैं कि टेकिंग स्क्वेयर रूट क्यूब, इस तरह लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे भी इसी तरीके से कर देते हैं कि टेकिंग एन ऑन बोथ साइड एज अ पार्ट ना। तो ये क्या हो जाएगा, बाय टेकिंग एन, एन आप कह लें ऑन बोथ साइड, यानी एज अ पार्ट, एज ए एक्सपोनेंट। अब ये देखेंगे क्या हो जाएगा, बी वाई एन या एन वाई, और ये हो जाएगा एम एन। अब अगर हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लॉग बी एम एन दैट इज इक्वल टू एन वाई, लिखें जो भी लिखें, ये आपके पास आ जाएगा। अब वाई की जगह जो है वो हमने क्या वैल्यू लेट की हुई है, हमने उसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देनी। ये जो है लॉगरिथमिक फॉर्म है, और जब हम इसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग बी एम एन दैट इज इक्वल टू एन लॉग बी एन, विच इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरीके से हम थर्ड लॉ भी प्रूफ कर लेते हैं।
अच्छा, अब आपके पास जो डिफरेंट बेस वाला था यानी लॉग बी, ये भी ए है, ये इसको छोड़ के आपने बी वाले को लेट कर लिया। लेट करने के बाद आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हम कहते हैं ना, हम टेकिंग लॉग विद द बेस ए जो है दोनों साइड पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखें, लॉग ए बी एक्स, और यहाँ पे भी लॉग ए एम, टेकिंग लॉग विद द बेस ए, ए बेस के साथ दोनों साइड पे हमने लॉग ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए पावर में पड़ा हुआ है, तो हम पावर लॉ को यूज़ करेंगे, पावर लॉ, ठीक है, किसका, लॉगरिथम का, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके हम इसको साइड पे ले आएंगे, तो ये लॉग ए बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए एम। अब चूँकि हमारे पास x की जगह उसकी वैल्यू है, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग बी एम लॉग ए बी दैट इज इक्वल टू लॉग ए एम। अब आप देखें, आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग ए एम बाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम इसको चेंज कर सकते हैं, लॉग बी एम लॉग ए बी, ठीक हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड लॉगरिथम का चेंज ऑफ बेस लॉ 4 था। अब आपके पास चेंज ऑफ बेस से ही रिलेटेड जो है वो कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट्स हैं, ये देख लें, लॉग ए एम, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी एम एंड लॉग बी ई। ये देखिए, सिर्फ हमने इसका चेंज किया, बेस को हमने वैल्यू में कर दिया, वैल्यू सिर्फ इसका हमने बेसिस चेंज कर दी, क्योंकि हमें पता है कि लॉग अगर हम ए बी निकालते हैं, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल निकालना चाहें, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ बी ए होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉग विद द सेम बेस यानी टू इट सेल्फ, लॉग टू इट सेल्फ विद द सेम बेस, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। इसके साथ ही हमारे ये लॉस कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।